हाय गाइस, मैं हूं तोशिरो एंड वेलकम टू तोश रिव्यूज। वैसे तो मैं सोचता हूं कि बॉलीवुड का रोम कॉम्स के साथ में बहुत ही पुराना कनेक्शन है। हर चीज़ में रोम कॉम डाल देते हैं, चाहे वो साइंस फिक्शन हो या थ्रिलर हो या इवन हॉरर या मर्डर मिस्ट्री में भी ये लोग रोम कॉम डाल देते हैं, एक रोमांटिक इंटरेस्ट डाल के और साथ में एक कॉमेडी कैरेक्टर डाल के। लेकिन पिछले कुछ टाइम से बॉलीवुड जब भी एक डेडिकेटेड रोम कॉम कॉन्शियसली बनाने जाता है तो उस मूवी में ना रोम होता है और ना ही कॉम। और वैसी ही एक मूवी है करण जौहर की लेटेस्ट सती संस्कारी की तुलसी कुमारी, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोग के साथ में। और क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझाऊँ। तो ये मूवी स्टार्ट होती है वरुण धवन के कैरेक्टर सनी संस्कारी के हार्ट ब्रेक से, जो कि सानिया मल्होत्रा के कैरेक्टर अनन्या के साथ में अप्रोक्सीमेटली 2 साल के रिलेशनशिप में था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन अनन्या एक दिन आके सनी को बोलती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि उसको उससे प्यार नहीं है, वो लोग सिर्फ एक सिचुएशनशिप में थे और वो किसी और से शादी करने वाली। बाहुबली स्टाइल में प्रपोज करने वाला हो? नो नो, मैं ये शादी नहीं कर सकती। हार्ट ब्रोकन सनी क्या करेगा? कोई भी इंसान हार्ट ब्रेक होने के बाद में क्या करेगा? 4 दिन रोएगा, 5वें दिन दारू पिएगा, 6ठे दिन वापस वो वही करने लग जाएगा जो वो नॉर्मली करता था, क्योंकि जिंदगी तो चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पे नहीं, हार्ट ब्रोकन सनी जाएगा अपनी एक्स के फियांसे की गर्लफ्रेंड को, एक्स गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए, क्योंकि अपेरेंटली उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि उसके पार्टनर ने जो उसके साथ में बहुत टाइम से था उसको छोड़ दिया। अब अनन्या के फियांसे की एक्स गर्लफ्रेंड है तुलसी कुमारी, जो कि जानवी कपूर ने प्ले किया है। तुलसी सनी को मिलने के कुछ घंटों में ये बात के लिए कन्विंस्ड हो जाती है कि वो लोग साथ में जाएंगे, अपने एक्सेस की वेडिंग क्रैश करेंगे, वहां तबाही मचाएंगे, उनकी शादी तोड़वाएंगे और अपने एक्सेस को वापस अपने घर पे ले आएंगे और उनके साथ में जिंदगी भर हैप्पीली एवर आफ्टर रहेंगे। देवदास और पारो बन के सैड सॉन्ग्स गाने अपने प्यार के लिए लड़ने हैं। प्यार के लिए कैसे लड़ता है? ये मूवी में सही और गलत की तो लाइंस ही ब्लर हो चुकी हैं, उसके अलावा लॉजिक तो जैसे नॉन एग्जिस्टेंट ही हो गया है। 2.25 घंटे का रन टाइम है इस मूवी का, लेकिन उस पूरे 2.25 घंटे में शायद आधा घंटा ऐसा होगा कि आपको हंसी आएगी। उसमें से भी आधे से ज्यादा टाइम आपकी हंसी इसलिए नहीं होगी क्योंकि जोक अच्छा था या कुछ मेमोरेबल मोमेंट था, बट इसलिए क्योंकि इतना लेम और इतना क्रिंजी हो जाता है ये एक टाइम पे कि आपको उस क्रिंजीनेस पे हंसी आने लग जाएगी। अरे तुलसी रोना बंद कर वरना गार्ड मार देंगे यार। नहीं, गार्ड मार देगा मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड। अरे सिक्योरिटी गार्ड मारेगा मैं। मोहब्बत पे नहीं है किसी का काबू, पकड़ चिकपक राजा बाबू। करण जौहर अपनी हर मूवी के साथ में बस ये प्रूव करता ही रहता है कि उसकी पूरी दुनिया ही अलग है। उसको नहीं मालूम एक मिडिल क्लास कैसा होता है, उसको नहीं मालूम कि मिडिल क्लास लोगों की सेलिब्रेशंस कैसी होती हैं, उनका घर कैसा होता है, उनके कपड़े कैसे होते हैं, यहाँ तक कि एक 25,000 कमाने वाला इंसान किस तरह के कपड़े पहनता है उसको बिल्कुल आइडिया नहीं। मिडिल क्लास करना बंद कर, मैं तुझसे कहीं ज्यादा मिडिल क्लास हूँ। मेरे पापा ना मुझे सिर्फ 50,000 रुपए देते सैलरी पर मंथ। मेरी सैलरी 25,000 है पर मंथ। फिर तो मिडिल क्लास नहीं तो लो मिडिल क्लास है। और उसके अलावा इस मूवी में भी जस्ट लाइक रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, करण जौहर ने यहाँ भी एक वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे एक छोटा सा सोशल मैसेज डाल दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ प्लेस भी लगता है और साथ में नीडेड भी नहीं था। आप अगर वो देखेंगे तो आपको भी यही रियलाइज होगा कि उसने कुछ नहीं किया है। बस रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में जो माँ वाला कैरेक्टर था उसकी जो स्क्रिप्ट थी उसी का एक डिफरेंट एडिशन यहाँ पे उसने कॉपी पेस्ट कर दिया। डायरेक्टर शशांक खेतान, जिन्होंने पहले हमको हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और बद्री की दुल्हनिया जैसी मूवीज दी हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है, बस वही 2 मूवीज को इसमें एक स्लाइटली डिफरेंट सेटिंग में रिक्रिएट कर। अब ऑब्वियसली उन 2 मूवीज को या इस मूवी को कोई भी इंसान सीरियसली देखने वाले टाइप की कैटेगरी में नहीं डालेगा और कोई भी इसको सीरियसली देखने नहीं जाएगा। लेकिन इन मूवीज को लॉजिक के डिवॉइड में इतना ज्यादा बेवकूफाना मत बना दीजिए कि इंसान इसको देखने वाली कैटेगरी में भी ना डाले। वरुण धवन और जानवी कपूर ने एक बहुत ही एवरेज काम किया है। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट देयर परफॉर्मेंसेस। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि वरुण धवन ने तो एवरेज काम भी नहीं किया है, क्योंकि आधे से ज्यादा मूवी में वो इस तरह बस स्माइल कर रहा है, हंस रहा है और कुछ नहीं। मतलब इतना खुश क्यों है भाई? इस मूवी के सेकंड लीड सानिया मल्होत्रा और रोहित सराफ
इन दोनों ने भी ऐसे देखा जाए तो कुछ ज्यादा खास काम किया नहीं है। सानिया मल्होत्रा, जो कि मैं मानता हूँ एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं और बहुत ही बढ़िया डांसर भी, वो इजीली इस मूवी में लीड का रोल प्ले कर सकती थी जानवी कपूर की जगह, और जानवी कपूर को सानिया मल्होत्रा का रोल दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास में कुछ प्रिविलेजेस नहीं है जो इस मूवी में बाकी लोगों के पास। रोहित सराफ की अगर हम बात करें तो इसको जाने दो आप, इसको तो डायरेक्टर और राइटर ने भी जाने दिया, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं थी इस कैरेक्टर की डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द लीड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि बॉलीवुड अभी उसके 90s वाले एरा में नहीं है कि वरुण धवन और जानवी कपूर को अगर एक साथ में फ्रेम में सानिया मल्होत्रा और रोहित सराफ के साथ में रख देंगे तो आपको जबरदस्ती रोहित सराफ और सानिया की कॉस्ट्यूम्स को थोड़ा डाउनग्रेड करना होगा ताकि लोगों को ग्लेरिंगली ऑब्वियसली दिखे कि लीड कौन है, लेकिन इस मूवी के अंदर वो डिफरेंशिएशन आपको हर सीन में दिखेगा। पैर बहुत दुख रहे हैं ना। हील्स में माधुरी की तरह डांस करोगी तो पैर तो दुखेंगे। बट डिस्पाइट ऑल द इनकंसिस्टेंसीज, इस मूवी की सारी एवरेज परफॉर्मेंसेस हो गई या इसका बैड एग्जीक्यूशन हो गया या इसका कंप्लीटली गुमशुदा राइटिंग हो गई, उसके बाद भी इस मूवी का वर्ल्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है, एक हैप्पी वाइब है, एक अनडिनाइबल चार्म है इस मूवी के वर्ल्ड में जो आपको अपनी सीट से हुक्ड रखेगा। इनफैक्ट ये इस मूवी के कुछ अच्छी चीजों में से एक है। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी काफी एवरेज मूवी है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ मेमोरेबल भी नहीं है, और अगर हम अच्छी बातें करने जाएं तो वो भी गिनी चुनी 4 बातें होंगी, जिसमें से एक है इसकी दुनिया। मूवी के नाम से ही पता चल जाता है कि लास्ट में कौन 2 लोग साथ में होने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक इंट्रीग रहता है कि वो 2 साथ में कैसे आएंगे, क्या करेंगे, क्या क्या होगा उनकी जर्नी में, और यही सब। इस मूवी को सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की जगह द मोस्ट करण जौहरस्ट मूवी एवर बोलना चाहिए, क्योंकि अगर ये मूवी इज द बेंचमार्क दैट इफ यू वांट टू टेल द वर्ल्ड दैट यू आर करण जौहर विदाउट टेलिंग द वर्ल्ड दैट यू आर करण जौहर, यू मेक सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। तो ये था मेरा रिव्यू सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़े और वीडियोस देख लो यार।